वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम DDELNMU अर्थात डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन के तहत जून 2020 में MCOM में जो क्वेश्चन आए थे वो पेपर का नाम क्या था, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले भी पेपर 1 जो है वो करवा दिया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप पेपर 1 भी देख सकते हैं। और ये पेपर 3 होगा जिसमें हम इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम होते हैं इसमें कुल 70 मार्क के एग्ज़ाम होते हैं और 30 नंबर जो है वो आपको असाइनमेंट के थ्रू करवा दिए जाते हैं। तो ये जो 70 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है इसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। और लेकिन इसमें यह रहता है कि 5 क्वेश्चन में सभी में अथवा करके लगा दिया रहता है, या तो आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए या फिर उसमें अथवा का जवाब दीजिए। और हाँ, एक बात और, आप इसमें जितना पेज लिखेंगे आपको उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर डिस्कस। पहला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर डिस्कस, अर्थात अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, विवेचना कीजिए। और दोस्तों ये जो पहले पेपर हुए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन इस बार रिपीट कर दिए गए हैं, तो क्वेश्चन आप सभी देख करके जाइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अथवा में दे रखा है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस डिस्कस, अर्थात अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, विवेचना कीजिए। अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, विवेचना कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थात अर्थशास्त्र की विषय सामग्री की विवेचना कीजिए। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री की विवेचना कीजिए। और इसके अथवा में दे रखा है इकोनॉमिक्स इज ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट डिस्कस, अर्थात अर्थशास्त्र एक विज्ञान है और कला भी। इसका विवेचना करने के लिए कह रहा है, या तो आप 2 का आंसर दें या फिर इसके अथवा का दें, इन दोनों में से किसी एक का आंसर आपको देना होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे कहा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिमांड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिमांड, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, अर्थात मांग से आप क्या समझते हैं, इसे प्रभावित करने वाले तत्वों को बताइए। मांग से आप क्या समझते हैं, इसे प्रभावित करने वाले तत्वों को बताइए। और अथवा में दे रखा है डिस्कस द लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सप्लेन इट्स लिमिटेशन, अर्थात मांग के नियम की व्याख्या करें तथा इसकी सीमाओं को बताएं। मांग के नियम की व्याख्या करें तथा इसकी सीमा को बताएं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज मोनोपोली, हाउ इज प्राइस डिटरमाइंड अंडर इट। व्हाट इज मोनोपोली, हाउ इज प्राइस डिटरमाइंड अंडर इट, अर्थात एकाधिकार क्या है, इसके अंतर्गत मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। एकाधिकार क्या है, इसके अंतर्गत मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। और इसके अथवा में दे रखा है वाई आर वेजेज ऑफ वुमेन लो, अर्थात महिलाओं की मजदूरी कम क्यों होती है। महिलाओं की मजदूरी कम क्यों होती है। दोस्तों यदि आप प्रीवियस ईयर के मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, लुसेंट जीके पढ़ना चाहते हैं, तो उसका जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप मैथ भी पढ़ सकते हैं, रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं और लुसेंट जीके भी पढ़ सकते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। एक्सप्लेन द रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, अर्थात रिकॉर्डों के लगान सिद्धांत की व्याख्या करें। रिकॉर्डों के लगान सिद्धांत की व्याख्या करें। और इसके अथवा में दे रखा है वो भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरेस्ट इज द रिवार्ड फॉर पार्टिंग विद द लिक्विडिटी।
इंटरेस्ट इज द रिवार्ड फॉर पार्टिंग विद द लिक्विडिटी डिस्कस, अर्थात ब्याज तरलता के परित्याग का पुरस्कार है, व्याख्या कीजिए। ब्याज तरलता के परित्याग का पुरस्कार है, व्याख्या कीजिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। यदि आप आगे भी अगले पेपर के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।